फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक नई जानकारी आपके साथ फिर लेके आई हूँ, प्रस्तुत हूँ। और फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं राहु के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको जय श्री राम। आपको हमारे चैनल दिव्य विज्ञान में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राहु से संबंधित कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कतें जो होती हैं। राहु अगर हमारे कुंडली में या हमारे ऊपर अगर गलत प्रभाव डालता है, अगर राहु हमारी कुंडली में है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं राहु की वजह से। राहु कभी अच्छे से रहने नहीं देता, राहु घर में कलेश करता है। राहु अगर हमारे ऊपर रहता है तो छोटी छोटी बातों को लेके और बहुत ज़्यादा हम लोगों को झगड़े लड़ाई होने लगते हैं घर में। और कोई बात नहीं रहती फिर भी आदमी का मन मुटाव रहता है। और अगर राहु खराब नीच स्थिति में होता है तो आदमी की मानसिक स्थिति बहुत खराब होती है। आदमी कभी सोच समझ नहीं पाता, आदमी भूलने लगता है, भूलने की बीमारी उसको हो जाती है। राहु अगर नीच गति में होता है तो आदमी हर बात भूल जाता है, कोई बात उसे याद नहीं रहती जल्दी। और उसका मन जो होता है विचलित रहता है, उसका मन दिमाग जो होता है वो विचलित रहता है। आदमी कुछ सोच समझ नहीं पाता, आदमी बस टेंशन में पड़ा रहता है, हर समय वो चिंता से ग्रस्त रहता है। और राहु जिसकी कुंडली में नीच स्थिति में होता है वो बहुत परेशान होता है। और अगर मान लीजिए राहु बहुत खराब स्थिति में है आपकी कुंडली में तो घर में क्लेश कराता है। उसके बाद नकारात्मक ऊर्जा, राहु राहु होता है तो नकारात्मक ऊर्जा भी होती है घर में। और आदमी की आपस में ही नहीं बनती, आदमी का मन स्थिर नहीं होता, अस्थायी नहीं होता है। सोचता कुछ और है, होता कुछ और न। व्यापार में भी उसको दिक्कत होती है, नौकरी में भी दिक्कत होती है। अगर बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी दिक्कत होती है। बहुत सारी राहु की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो फ्रेंड, हम लोग इतना जानते हैं कि राहु को ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो राहु को ठीक करने के लिए हम लोग हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। राहु को अगर ठीक करना है हम लोगों को, राहु को अच्छी स्थिति में आना है तो देखिए हनुमान जी की पूजा करिए। शनि देव का व्रत रखिए, अगर आप हो सके तो हनुमान जी की पूजा करा करिए। शनि देव का शनिवार व्रत रखा करिए, शनि देव की पूजा करा करिए। उसके बाद से शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाया करिए, शनि मंदिर में जाया करिए। अगर संभव हो सके तो, अगर संभव हो तो काले कुत्ते को आप डेली रोटी खिलाएं, इससे भी राहु हमारा सही होता है। अगर हो सके तो आप गौ माता को रोटी खिलाएं। और डेली पहली रोटी गौ माता की होती है, लास्ट रोटी कुत्ते की होती है। तो कभी भी ये आप करिए। ये और चिड़िया को दाना दें, चींटी चींटा छोटे छोटे जीव जो होते हैं उनको भी आप लोग दाना डालें। कहीं भी रोटी तोड़ के रख दें, कहीं भी। मतलब अगर आपके राहु आपके कुंडली में या आपके ऊपर राहु नीच गति में है, अगर आपको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं तो इतना आप करिए, आपका राहु सही हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप डेली 108 बार या मतलब जितना हो सके ओम राम 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 राहवे नमः का जाप करें, ओम राम राहवे नमः का जाप करें। ये आप कर सकते हैं। अगर ये भी आप कर पा रहे हैं, उसके बाद से आप क्या करें कि आप राहु को ठीक करने के लिए शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। डेली उनको जल चढ़ाएं 1 लोटा। अगर 1 लोटा आप जल चढ़ाएंगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। और आपको तो पता है वो तो भोले भंडारी हैं, भूत प्रेत जो भी है उनकी ही अंडर में रहते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ना नेगेटिव ऊर्जा राहु क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। आप भोलेनाथ की पूजा करें। और अगर आप कर सकते हैं तो 18,000 राहु का जाप करें। 18,000 राहु का जाप करें और उसका चौगुना करें। 18,000 अगर आप राहु का जाप कर रहे हैं तो उसका चौगुना करें। अगर आप 18,000 राहु का जाप कर रहे हैं, उसका चौगुना पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और आपको राहु कभी परेशान नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी राहु की वजह से आपको। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे और आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, एक शेयर करिएगा। अगर हो सके तो जय श्री राम का एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा। तो जय श्री राम।